हाय गाइस, मैं हूं पूर्णेंदु और मैं आप सभी का मेरे इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं इस सीरीज में आपको क्लासिकल बैले और कंटेम्प्रेरी की कुछ बेसिक स्टेप्स से लेके एडवांस ट्रेनिंग तक लेके जाऊंगा। दोस्तों, उससे पहले ये ज़रूरी है जान लेना कि बैले जो है वो एक क्लासिकल फॉर्म है, वेस्टर्न क्लासिकल। और जितने भी वेस्टर्न डांस फॉर्म्स हैं, लाइक आप हिप हॉप का हो, जैज़ का हो, ये जितने भी डांस फॉर्म्स हैं, लगभग सारी डांस फॉर्म्स बैले से इंस्पायर्ड होकर बनी है। मतलब अगर आप बैले को सीखेंगे, आप इसके बेसिक फंडामेंटल स्टेप्स को सीखेंगे, इसको जानेंगे, तो आपके लिए बाकी सारे डांस फॉर्म्स इजी हो जाने वाला है। और यही सोच के मैंने भी शुरू किया था। और जब मैंने शुरू किया था, मेरे साथ मेरे बैचमेट्स और भी लगभग मैं देखता था मेरे स्टूडेंट्स, जो लोग नया शुरू करते हैं सीखना, जो शुरुआत में उनको थोड़ी दिक्कत होती है, उसके दो रीज़न है। एक तो बैले थोड़ा मुश्किल भी है और दूसरा लैंग्वेज। बैले जो है वो फ्रेंच लैंग्वेज में बना हुआ है, इसके स्टेप्स सारे फ्रेंच लैंग्वेज में है और ज़्यादातर टीचर बैले को इंग्लिश में ही टीच करते हैं। इसीलिए जो लोग जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी मुश्किल है, उनको स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलें आती हैं समझने में। एक तो डिफ़िकल्ट स्टेप भी है, दूसरा लैंग्वेज जो उन्हें नहीं आता थी। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के लिए, जिनके लिए इंग्लिश थोड़ी सी मुश्किल है, उनके लिए हिंदी में क्लास कंडक्ट करूँ, ताकि आप बेझिझक सीख पाए और अपने आप को एज ए डांसर ग्रो कर पाए। पर मैं आपसे ज़रूर अनुरोध करूँगा कि आप इंग्लिश पे ज़रूर काम करें, क्योंकि एक नया लैंग्वेज सीखने में क्या हर्ज है, कुछ नया लैंग्वेज सीखने में क्या हर्ज है, वो आपका एक प्लस पॉइंट बन सकता है। इस वीडियो में मैं आपको बैले के बेसिक 5 पोजीशन सिखाऊंगा। दोस्तों, अगर आप ये वीडियो, आपके लिए हिंदी थोड़ा मुश्किल है समझना, अगर आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से इंग्लिश में देख सकते हैं। और अगर आप हिंदी में कंफर्टेबल हैं, फिर तो आप ज़रूर देखें और जो भी स्टेप्स मैं आज सिखाऊंगा उन्हें ज़रूर प्रैक्टिस करें और मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपको कौन सा स्टेप करने में ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं और आपको कौन से स्टेप में ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत है, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही बेहतर वीडियोस और बना पाऊँ। तो दोस्तों, बिना समय व्यर्थ किए शुरू करते हैं। जैसे कि मैंने बोला, बैले में 5 पोजीशन होता है। ओके, सो 1 से लेकर 5 तक। बट उससे पहले हमें 0 पोजीशन भी सीखना पड़ता है। तो सबसे पहले हम सीखेंगे 0 पोजीशन कैसे करना है। सो दोनों लेग साथ में ज्वाइन करना है और यहाँ से सिर्फ हील को ज्वाइन करके टोज को आउट करना है। जितना आप करना, आपको बहुत ज़्यादा नहीं करना और बहुत कम नहीं करना। जितना आप कर पाए, जितना आपके लिए कंफर्टेबल है बैलेंस करने के लिए, आपको टोज को ओपन करना है। और ज़रूरी बात यह है कि आपको अपनी नीज जो है स्ट्रेट रखना है, मतलब घुटना जो है आपका सीधा रहेगा। तो आप एड़ी पे आपने वेट डाला था और आपने अपने टो यानी पंचों को खोला था, तो आपके लिए ये एक वी बन गया, जो इंग्लिश के लेटर के वी जैसे दिखता है। तो ये है आपका 0 पोजीशन। अगर हैंड इसमें इन्वॉल्व ना हो तो सो हैंड मूवमेंट भी है, तो आपको हैंड्स ज़्यादा कुछ डिफिकल्ट टास्क नहीं है। क्या करना है, आपको हाथ सीधे ऐसे लूज छोड़ देना है और एल्बोज को आउट करना है और अपने हैंड को जस्ट नेवल से थोड़ा सा नीचे रखना है, एक राउंड शेप। देखो ये 0 दिखता है ना पूरा। सो ये 0 बनाना है और लेग से वी और घुटना सीधा और बॉडी सीधा। ओके, नाउ ये तो आ गया हैंड और फीट। ओके, नाउ उससे पहले ये फिंगर्स, मतलब उंगलियों को कैसे रखना है, ये भी बेहद आसान है। आप अपने दोनों हाथों को मुझे ऐसे दिखाएं सामने, ऐसे सारे फिंगर्स टुगेदर। ठीक है, अब ये वाला जो पहला उंगली है, इसको बाहर करना है ऐसे, और जो छोटा सा हमारा लिटिल फिंगर जिसको हम बोलते हैं, उसको भी बाहर, और जिसे हम थंब या अंगूठा बोलते हैं, उसको यहाँ पे लगाते हैं। बस सेम थिंग आप इस हाथ से भी कर सकते हैं। तो आप इंटायरली सारे पोजीशन में आपको अपनी उंगलियों को ऐसे ही रखना है। ये साइड से ऐसे दिखता है, सामने से ऐसे दिखता है और पीछे से ऐसे दिखता है। आसान है ना। फिर से वापस आते हैं 0 पोजीशन पे। सो हम थे 0 पोजीशन पे ऐसे,
जिसमें हमारा एडी जॉइंट था, घुटना सीधा था और पंजे खुले हुए थे, और हाथ जो था एक राउंड शेप में था, जीरो पोजीशन। अब यहां से आपको क्या करना है, अपने हाथ को अपने चेस्ट के सामने लेकर आना है, बिल्कुल आप छाती के आगे लेकर आ सकते हैं। अब इसमें आप इसको थोड़ा नीचे करना चाहें, नीचे भी कर सकते हैं, और इस लेवल पे भी लेके आना चाहें लेके आ सकते हैं, पर आपको ये जो राउंड शेप है ये मेंटेन रखना है, ठीक है। तो ये है आपका फर्स्ट पोजीशन, यानी कि पहला पोजीशन। देखिए जीरो पोजीशन और पहली पोजीशन में लेग पैर जो है सेम रहेंगे, वी की तरह। अब हम आगे बढ़ते हैं सेकंड पोजीशन में। सेकंड पोजीशन में पहले लेग समझ लेते हैं। सो अपने लेग को खोल के रखना है ऐसे, जितना आप खोले, बहुत ज्यादा ऊपर नहीं करना। सो यहां से जितना आप कंफर्टेबल है बस। इवन आप सिर्फ एक पैर से भी कर सकते हैं, ये भी इनफ है, बट मैं कंफर्टेबल हूं यहाँ पे। सो दोनों लेग्स को ऊपर रखना है, और से बैले में जरूरी है टर्न आउट, मतलब अपने मसल्स को, मांसपेशियों को बाहर की तरफ मोड़ के रखना है, ठीक है। जिसमें आपका जो एडी है, हील, वो अंदर की तरफ रहेगा और पंजे बाहर की तरफ, ठीक है। और बॉडी सीधा, मतलब बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट। नाउ हाथ जो आपका फर्स्ट पोजीशन में ऐसा था, इसे आप थोड़ा सा ओपन कर लेंगे, इतना, पूरा सीधा नहीं करना। एल्बो को थोड़ा सा बैंड रखना है और उंगलियों को थोड़ा सा आगे। अब मैं इसको इस डायरेक्शन में दिखा देता हूं, ये कुछ ऐसा दिखेगा, सी की तरह, पर नीचे नहीं, सामने की तरफ, बिल्कुल खुला हुआ। ओके, सो लेग भी खुला हुआ है और हाथ भी। तो ये है सेकंड पोजीशन, यानी दूसरी। अब हम समझते हैं तीसरी पोजीशन, यानी थर्ड पोजीशन, जिसमें वापस आ जाइए फर्स्ट पोजीशन में, ठीक है। अब यहां से जो हील है, मैं आपको अपने फीट दिखा देता हूं। जो हील है, यहां से इसको ड्रैग करके आप हाफ, जो ये जो एक आर्च है हमारे पैर में, जो एक यहाँ पे गैप रहता है ना, उसके बीच में रहता है हील को। सो लेग हिप, जो गैप है उसके बीच में, परफेक्ट। ना इसको कम करना है, ना इसको ज्यादा करना है, यहाँ पे। तो ये है थर्ड पोजीशन। पर अब आते हैं हैंड्स पे। सो सेकंड पोजीशन में हम ऐसे थे। अब आप अपने लेफ्ट हैंड को, अब चाहे तो अपने राइट लेग को मूव किया था या लेफ्ट लेग को मूव किया था, तो सेम हैंड भी मूव कर सकते हैं, पर मैं करूंगा ऑपोजिट। तो मैंने लेफ्ट लेग आगे किया है और राइट हैंड को आगे करूंगा, ठीक है। जो भी फर्स्ट पोजीशन में जैसे था, रिमेंबर फर्स्ट पोजीशन। सो ये जो राइट हैंड मेरा आगे था चेस्ट के आगे, वो वापस इसी पोजीशन पे आ जाएगा। और इस हाथ को सेकंड पोजीशन में जैसे ओपन था, खुला हुआ था, वैसे रखना है। तो अब ये ऐसे दिखेगा, सी, एक हाथ खुला हुआ, एक हाथ चेस्ट के सामने, और लेग यहाँ पे। अब थर्ड में दो कंडीशन है, एक नीचे जिसको हम थर्ड पोजीशन, लो, और लो थर्ड पोजीशन, और इसे हम बोलते हैं थर्ड पोजीशन हाई, यानी हाई थर्ड पोजीशन। सो जिसको आप हिंदी में नीचे और ऊपर बोल सकते हैं आसानी से। अब चाहे तो टर्म्स जो है वो बेटर है कि आप जिस लैंग्वेज में है उसी में सीख लें, लाइक फ्रेंच या इंग्लिश। ओके, सो दिस इज थर्ड एंड दिस इज थर्ड, ये दोनों ही थर्ड पोजीशन है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं फोर्थ की तरफ। अब फोर्थ जो है उसमें क्या करना है, देखो थर्ड में लेग दोनों आपस में चिपके हुए थे, पास पास थे, बस फोर्थ में इसको थोड़ा सा आगे शिफ्ट कर दें, बस, ठीक है। अब फोर्थ ये भी आप अपने बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से कर सकते हैं। आप इतना कर पाए तो ये भी बेहतर है, आप इतना कर पाए ये भी ठीक है, बट मेरे लिए ये कंफर्टेबल है। तो जरूरी है आपको कंफर्टेबल फील करना, मतलब आप जहां पे अनईजी फील ना करें, आपको बैलेंस ना बिगड़े, ठीक है। तो टर्न आउट, जैसे कि मैंने बोला, बैले में बहुत जरूरी है अपने मसल्स को बाहर की तरफ खोल के रखना, और पीछे वाला लेग को भी वैसे मेंटेन रखना है। तो यहाँ पे जो गैप है दिख रहा है आपको, ये गैप आपको मेंटेन करना है। ये बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए और बहुत कम नहीं होना चाहिए, ये
परफेक्ट है। पर यहाँ पे जरूरी बात है आपका जो बॉडी वेट वो दोनों लेग पे इक्वल होना चाहिए। ऐसे भी नहीं होना चाहिए जैसे आप देख रहे हो मेरा बॉडी वेट जो है पीछे वाले लेग पे, और ऐसे भी नहीं होना चाहिए मेरा बॉडी वेट आगे वाले लेग पे। और हाथ एक ऊपर एक चेस्ट के सामने। अब इसे चेंज भी कर सकते हैं चाहे तो, बट मैटर नहीं करता कौन सा हाथ ऊपर है कौन सा हाथ नीचे है, मैटर करता है पोजीशन। ये हाथ नाक के ऊपर, अगर आप इस हाथ को ऊपर करना चाहें नाक या फोरहेड के ऊपर, बहुत पीछे नहीं और बहुत आगे नहीं, और ये एक हाथ चेस्ट के सामने। परफेक्ट। नाउ फिफ्थ पोजीशन में आपको एक लेग के सामने दूसरा लेग रखना है, पर इसे करने के लिए हम थोड़ा आसान तरीके से सीखते हैं। वैसे जीरो और फर्स्ट पोजीशन में खड़े हो जाएं, ऐसे वी बना के। अब यहाँ से इसको ड्रैग करके पूरे टू तक लेके आना है। थोड़ा सा ड्रैग किया तो थर्ड पोजीशन हो जाएगा, और पूरा ड्रैग करेंगे टू तक तो ये हो जाएगा फिफ्थ पोजीशन। अब इसको पांचवी पोजीशन बोल सकते हैं, बट बेटर है कि आप इस टर्म्स को इसी फ्रेंच लैंग्वेज में या इंग्लिश में ही याद करें, बिकॉज आगे जाके आपको वो हेल्प करेगा जरूर। सो फिफ्थ पोजीशन कुछ समथिंग ऐसा दिखता है, पम पम, ठीक है। एंड नाउ हाथ जो थर्ड पोजीशन में एक चेस्ट के आगे था एक सर के ऊपर था, अब दोनों हाथ यहाँ फोरहेड के ऊपर, और इसे जॉइंट नहीं करना है, थोड़ा सा गैप मेंटेन करना है बस। बहुत पीछे नहीं, ऐसे बिल्कुल नहीं, और ऐसे भी नहीं, फोरहेड के ऊपर। परफेक्ट। बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट, घुटना सीधा और लेग क्रॉसिंग। अब यहाँ पे बहुत से लोग लाइक मेरे बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है कि वो इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कई बार ऐसे कर लेते हैं लाइक दिस, क्योंकि उनको लगता है एक लेग के आगे रखना है मोड़ के, तो ये हो सकता है थोड़ा कंफ्यूजिंग हो, बट अब सिंपल तरीके से प्रैक्टिस करने के लिए आप इसे यहाँ से शुरू करेंगे। बस कुछ नहीं करना है, ड्रैग करके एक लेग के सामने रख देना बस। अगर आपको इसे उठा के ऐसे रखेंगे, ओके ऐसे करना है, तो मुश्किल हो जाएगा। देखिए आपने गलत कर दिया। तो आप ये चीज भी नोटिस कर सकते हैं, इसमें मसल जो टर्न इन है, अंदर की तरफ है, पर बैले में तो ये अलाउड नहीं है। बैले में तो सब कुछ बाहर की तरफ करना है। सो टर्न आउट ऐसे। परफेक्ट। फिफ्थ पोजीशन और हाथ फिफ्थ पोजीशन। एक चीज आपने नोटिस किया होगा, ये जो राउंड शेप है फिफ्थ में भी ऐसे रहता है, फर्स्ट में भी रहता है, जीरो में भी रहता है। तो ये आपको हेल्प करेगा, आपको यही मेंटेन करना है। ओके, सो बेसिकली 5 पोजीशन यही थे बेसिक, पर मैं आपको एक और सरप्राइज एलिमेंट सिखाने वाला हूं, तो वो है सिक्स्थ पोजीशन। दोस्तों क्या है, बैले में सिर्फ 5 पोजीशन होते हैं। सो बैले इटली में बना था, फिर फ्रांस ने उसे डेवलप किया, फिर रशिया ने उसे वर्ल्ड वाइड फेमस बनाया। आपने भी सुना होगा बैले, रशियन बैले, बैले ज़्यादातर रशियन लोग करते हैं, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट हाँ रशियन लोगों ने ही इसे स्प्रेड किया था ज़्यादातर, मतलब लोग ज़्यादातर रशियन के नाम से ही जानते हैं। तो जो रशिया में जो किया जाता है उसे बोलते हैं वगानोवा मेथड, और उसमें सिर्फ 5 ही पोजीशन होता है। पर जब बाद में अमेरिका में ये गया, जब वहाँ पे अमेरिकन ने इसे डेवलप किया, तो उन्होंने एक और पोजीशन बनाया अपने मूवमेंट्स को और हेल्प करने के लिए, इजी बनाने के लिए, सिक्स्थ पोजीशन, जिसमें हम दोनों लेग को ज्वाइन करते हैं। वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको बोला है कि मैं आपको एक नया पोजीशन सिखाने वाला हूँ सरप्राइज एलिमेंट के साथ, तो ज़रूर सिखाऊंगा। तो बेसिकली आपको इतना समझ आना चाहिए कि जो सिक्स्थ पोजीशन है वो अमेरिकन में यूज होता है, और बहुत ज़रूरी भी नहीं है। आप चाहें तो उसे पैरेलल फीट भी बोल सकते हैं, जॉइंट फीट भी बोल सकते हैं, पर जो 5 पोजीशन मैंने आपको सिखाया है वो जरूर आपको याद रखना है। तो फिर भी हम सीखते हैं सिक्स्थ पोजीशन कैसे करना है। स्टार्टिंग में जिससे आपने शुरू किया था जीरो पोजीशन, वही पोजीशन करना है बस। परफेक्ट। दोनों लेग ज्वाइन है और हाथ को आप नीचे रख सकते हैं रिलैक्स पर। तो ये हो गया सिक्स्थ पोजीशन। दोस्तों आई होप मैंने आपको जितने भी डिटेल में समझाने की कोशिश की वो आपके काम आए हैं। आप इन स्टेप्स को प्रैक्टिस करना और मुझे कमेंट में बताना कि कौन सा पोजीशन, कौन सा स्टेप आपके लिए बहुत मुश्किल रहा है करने में। फिर हो सकता है मैं उसको और इजी तरीके से समझाने की आपको कोशिश करूंगा, और आप कमेंट में ये भी जरूर बताएं कि ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है, और ऐसे कौन कौन से आप स्टेप्स और जानना चाहते हैं, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही नॉलेज पर ऐसे ही डांस फॉर्म्स
की वीडियोस बनाता रहूँ। और सबसे बड़ी बात कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है ताकि मुझे हौसला मिले और मैं आपके सामने बार बार आते रहूँ। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। लाइक जरूर करना और अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना जो सीखना चाहते हैं ऐसे नए डांस फॉर्म्स को और अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू शेयर and please hit the like button and subscribe my channel. Thank you for watching. Bye guys. See you next time.